नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। छठे अध्याय में आप लोगों ने सुना कि उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण अस्तचित्त होकर अति प्रसन्न हुए। आज 7वें अध्याय में आप लोग सुनेंगे कि उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वास वसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और दृचाति आत अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्जनों ने सूर्य कमल शोभे भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर्गलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराए। क्षीर सागर में मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूति सहोल श्री लक्ष्मी जी आभूषण देवताओं को देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचलित आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से कमल मंडू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोक अति तीखे खंडक आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए। देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विधि शाखाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गईं। फिर देवगण संपूर्णता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के ही समान स्वर्ग लोक का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो से युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे दिव्योत्तम, त्रिलोकी श्री प्रसन्न हो गईं और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। दंततर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज सिंहासन आरूढ़ हो पदहस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों को जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलों पर ध्वा श्री लक्ष्मी जी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ।
कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिय श्री कमला देवी मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वाधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुहा विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो, तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, अन्विच्छित तर्क विद्या, वेत्रेयी, वर्ता, शिल्प, वाणिज्यादि और दंड नीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहद, यह सब सदा आप ही के सृष्टि पातन से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टिपात पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचार जगत व्याप्त है। हे स्वर्य पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इसमें भरपूर रहें। यानी विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी हमारे पुत्र, सुहद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत, मानसिक व सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने को तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ईश्वर आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रसन्नमयी है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है, तथा वही शूरवीर और प्रकारमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाती हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी, रसान भी समर्थ नहीं हैं, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री प्रसराज जी बोले, हे दीर्घ, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर स्वर भूमि स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं को सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्त्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने के योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्रोत से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी।
तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्रोत रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह दिया कि लक्ष्मी जी पहले भृंगु जी के द्वार ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थीं, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद से भी उत्पन्न हुई और पदा कहलाई तथा जब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर वे सीता जी हुई और श्री कृष्ण जी के अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी वे भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर वे दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानव रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर अनुरूप ही यह अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमानी आगमनी और भूत तीनों कुलों में रहते हुए कभी लक्ष्मी जी का नाश न होगा। हे मुनि, जिस घर में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कहल की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा कि पहले भृंगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारक है। जो लोग इसका नित्य प्रतिदिन पाठ सुनते हैं उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।